हेलो बच्चों, वेलकम बैक केमिस्ट्री एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग को आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर बता रहा हूँ, जिसमें 4 लेक्चर वीडियो यानी 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और प्रीवियस जो वीडियो था, लेक्चर था, उसमें आपको बताया था साल्ट और टाइप्स ऑफ साल्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट का मीनिंग क्या है और कितने तरह से साल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, और हाउ टू कैलकुलेट द पीएच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये कैसे क्या रिलेशन होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो फार्मूले हैं बच्चों, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक क्वेश्चन इस साल्ट हाइड्रोलिसिस से आईआईटी मेन, जेई, नीट और यहाँ तक एडवांस में भी आते हैं। इसलिए आप लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए। सभी लोग कॉपी और पेन अपना लेकर बैठ जाएं और ध्यान समझेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जो नहीं समझ आएगा कमेंट्स जरूर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो चलो बच्चों, तो आज का टॉपिक्स है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस, अब इसका मीनिंग क्या होता है? साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस मीन्स पानी के साथ रिएक्शन करना, जनरली रिएक्शन विथ वाटर। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस मीन्स कह सकते हैं द कंपाउंड विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। बट एग्जैक्ट अगर और समझा जाए तो हमें पता है साल्ट जो है, किसी भी साल्ट में एक केटायन पार्ट होता है और एक आपका क्या होता है, एनायन पार्ट होता है। दोनों मिलकर साल्ट बनाते हैं। इसी केटायन और एनायन का ही वाटर क्या करता है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करके जो सॉल्यूशन बनाता है, या तो एसिडिक बनेगा या क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। क्योंकि हमें पता है जो वाटर है, वाटर में खुद H+ होता है और क्या होता है, OH आयन। तो यह OH आयन केटायन के साथ रिएक्शन करता है और H+ आयन एनायन के साथ रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करके सॉल्यूशन मतलब जो भी बनाएगा, या तो एसिड, अगर केटायन होगा तो ये तो बेस बनाएगा, एनायन होगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। एनायन क्या बनाएगा, एसिड, और केटायन क्या बनाएगा, बेस। अगर इसमें कोई स्ट्रांग है, अगर मान लें एसिड वाला पार्ट स्ट्रांग है एनायन, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इसी को बोलेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस इज ए काइंड ऑफ फिनोमेना in which the cation and anion react with water to form acidic or basic solution. To form acidic or basic solution is known as salt hydrolysis. उसे क्या बोला जाएगा, salt hydrolysis बोला जाएगा। In salt hydrolysis generally cations of salt combine with OH ion of H2O to form the base, whereas the anion part of salt combine with H+ ion of H2O to form an acid. Due to formation of base and acid, it determine their acidic or basic character of the solution, of the given solution. Clear? The such phenomena is called salt hydrolysis. अब हम बात करेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस में कितने तरह से होते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करें साल्ट हाइड्रोलिसिस कई तरह के होते हैं। सबसे पहला साल्ट हाइड्रोलिसिस है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस यानी ऐसा साल्ट जो किससे बना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का क्या किया जाए, साल्ट हाइड्रोलिसिस किया गया है। टू साल्ट हाइड्रोलिसिस, ध्यान देंगे, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का क्या किया गया, साल्ट हाइड्रोलिसिस किया गया। तो इसमें क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे इसका, तो ध्यान दें। पहले सबसे पहले यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है, वीक बेस है। तो हमें ऐसे साल्ट बताना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। जैसे अगर हम बात करें NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। और भी बात करें
अगर देखें और भी साल्ट हम देख सकते हैं, जैसे आपका अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट ये भी साल्ट है, और ये भी साल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर क्या होगा, बना होगा। तो ऐसे साल्ट को ही ऐसे कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट AlCl3, ये सभी जो एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं बच्चों, ये सभी साल्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलकर बना है, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा फॉर्म होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि इस साल्ट में जो कॉम्बिनेशन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसमें स्ट्रॉन्ग क्या एसिड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लें। पहला, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो साल्ट हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो इसका जो पीएच होगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो पीएच फॉर्म होगा हमेशा लेस देन 7 होगा। हमेशा लेस देन क्या होगा, 7। लेस देन 7 का मतलब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होगा OH आयन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी ना pH लेस देन 7 होगा। सेकंड बात करें तो इसमें जो है इस साल्ट में अगर देखा जाए तो इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस मान लीजिए, NH4 प्लस और Cl का बात करें तो यह वाटर के साथ OH के साथ रिएक्शन करेगा और H प्लस के साथ, तो ये NH4 OH बनाएगा और ये बनाएगा HCl बनाएगा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है, तो जो वीक होता है वो इक्विलिब्रियम शो करता है और उसी का हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों। तो यहाँ पर NH4 जो है वीक वाला है, तो इसलिए इसमें जो हाइड्रोलिसिस होगा वो किसका होगा, केटायन का होगा। किसका होगा, केटायन का। इसीलिए इस प्रकार के हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं केटायनिक हाइड्रोलिसिस। केटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा कई बार। यानी ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है, तो ऐसे साल्ट के हाइड्रोलिसिस मेनली जो होता है, जो केटायंस होता है उसी का हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि केटायन जो है वीक पार्ट होता है और वो इक्विलिब्रियम शो करेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम शो करेगा, इसलिए जो भी हाइड्रोलिसिस होगा वो केटायन का ही होगा, इसलिए इसको केटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, केटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सॉल्यूशन अगर बात करें, इस प्रकार के हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा यह चूंकि एसिडिक है, तो जाहिर सी बात है ब्लू लिटमस पेपर को लिटमस सॉल्यूशन या पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सॉल्यूशन होगा, इन साल्टों का जो एक वो सॉल्यूशन होगा वह एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो आपको आना चाहिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब आगे बताएं आपको। समझे बच्चों? आप लोग कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोग। ओके, अब हमें क्या करना है, इन साल्ट का, ऐसे साल्ट का हमें कैलकुलेशन करना है। कुछ कौन कौन सा कैलकुलेशन करना है, हमें कैलकुलेशन करना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड pH। देखिए इसमें क्या क्या टर्म यूज होगा। पहले टर्म यूज होगा KH को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, कुछ टर्म आपको आना चाहिए। इसके बाद H को बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये वर्ड यूज होगा, ये सिंबल। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना अमाउंट में साल्ट हाइड्रोलाइज होगा वो H से रिप्रेजेंट करेंगे। KW का भी यूज होगा, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं बच्चों। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमेशा क्या होता है, KW इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, जो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसमें और भी टर्म यूज करेंगे, pH यूज करेंगे, POH यूज करेंगे, pKa यूज करेंगे। pKa इक्वल क्या होता है, माइनस log K होता है, माइनस log K, जैसे pH इक्वल हम पढ़े हैं माइनस log K होता है, सॉरी माइनस log H प्लस होता है, तो सिमिलरली pKa इक्वल माइनस log K होगा। इसी तरह pKb जितने साल्ट में आएगा उसमें सब में कहीं ना कहीं होगा, इसका मतलब होता है माइनस log Kb होता है, माइनस log Kb, pKb इक्वल माइनस log Kb, pK इक्वल माइनस log K होगा।
ठीक है। और एक और फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल होता है 14 होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल 14 होता है। ये सभी टर्म कहीं ना कहीं यूज होगा इस साल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो इसे आप कृपया करके नोट कर ले तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, एक एच क्या है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट, एच क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे के डब्ल्यू में से एच प्लस ओ एच आर का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, पी एच पी एच समझ ही रहे हैं, पी एच इक्वल माइनस लाग एच प्लस, सिमिलरली पी के इक्वल माइनस लाग के, पी के बी इक्वल माइनस लाग के बी, पी एच प्लस पी एच इक्वल 14, ये होते हैं। इसको आप नोट कर ले पहले कहीं या स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, इन सब का कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। नोट कर लिया आप सभी लोग, नोट करें अच्छी तरह से, नोट करें बच्चों अच्छी तरह। ओके, आई थिंक आप नोट कर लिए हैं। चलिए देखें अब इसके बाद देखें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कोई ऐसा सॉल्ट लेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। तो चलिए हमारे पास सॉल्ट लेटस कंसीडर अमोनियम क्लोराइड लिएगा NH4Cl। NH4Cl इज a salt which is made by the strong acid and weak base। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो चलिए देखें अगर NH4Cl का हाइड्रोलिसिस कराएं यानी वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ये बनेगा NH4OH एंड HCl बनेगा एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर देखें तो मैं अभी बोला हूं जो भी आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है इसके केटायन का ही हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है H+Cl माइनस उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसको और भी लिखें तो इस केटायन में इसमें क्या होगा NH4 प्लस और इसका हाइड्रोलिसिस करा H2O से, ये बनेगा NH4OH और क्या लिख सकते हैं H+ आयन, और यहाँ पर यह इक्विलिब्रियम शो करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें पता है NH4+ जो है ये वीक पार्ट है, वीक बेस का पार्ट है और उसी वीक बेस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, इसीलिए तो इसको केटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका OH इसके साथ ऐड हो जाएगा, NH4OH बचेगा और H+ आयन बचेगा। क्लियर। अब देखें इसके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन अगर लगाएंगे तो देखें K इक्वल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये लिखेंगे अपॉन रिएक्टेंट NH4+ और क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, H2 इधर कर दीजिए तो K इंटू H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल NH4OH एंड H+ का कंसंट्रेशन अपॉन NH4+ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको बता दूं मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, क्योंकि H2O इज द वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सब बहुत ही वीक होता है जिसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। यानी H2O इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट है इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ही लेस होगा बच्चों। देयरफॉर K इंटू H2O यानी मल्टीपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। और जब ये कांस्टेंट होगा तो एक नया कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे हम इट इज कॉल्ड KH। अब KH को क्या कहेंगे, KH को क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, इसलिए जो भी कंसंट्रेशन ऑफ H2O होगा K का मल्टीपल प्रोडक्ट होगा हमेशा कांस्टेंट होगा बच्चों। ऐसी कांस्टेंट को बोला गया KH। KH इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सो हम इसकी जगह KH रखेंगे। सो वी गेट KH इक्वल NH4OH का कंसंट्रेशन इंटू H+ का कंसंट्रेशन अपॉन NH4+। ये आपका KH का रिलेशन है। इक्वेशन नंबर 2। तो आप सबको समझ आया। पहले इतना नोट करिए क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं। नोट करें बच्चों, स्क्रीनशॉट लें।
स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो अब आगे देखें, इक्वेशन नंबर 2 बना। अब हम बात करेंगे, चूंकि जो साल्ट से हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो बेस बना है वो कैसा बेस बना है, NH4OH। कैसा बेस है बच्चों, वीक बेस है। वीक बेस भी आयोनाइज होगा और NH4 और OH आयन में। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Kb। Kb का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट किसके लिए, बेस के लिए। सो लिखेंगे Kb इक्वल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NH4 प्लस OH आयन। क्यों मैं NH4OH लिखा, क्योंकि इसमें बेस बन रहा है ना, तो वो भी तो आयनाइज होगा। और अपान क्या हो जाएगा, NH4OH होगा। इक्वेशन नंबर 3-4 बना लीजिए, 2 और 3 हो गया मान लीजिए। अब हम इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो देखिए रिलेशन क्या आएगा, KH इंटू केबी इक्वल NH4 प्लस इंटू OH आयन अपान NH4OH इंटू, अब गुणा किया गया इसमें NH4OH इंटू H प्लस आयन और अपान NH4 प्लस आयन। ओके, मल्टीप्लाई किया गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 2। तो देखिए क्या कैंसिल, NH4OH कैंसिल, NH4 प्लस NH4 कैंसिल, तो बचेगा क्या, KH इंटू केबी इक्वल क्या, H प्लस इंटू OH आयन। देखते हैं H प्लस इंटू OH आयन, और हमें पता है H प्लस इंटू OH आयन का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, यह किसके इक्वल होता है, KW। किसके इक्वल होता है बच्चों, KW। अब KW को ही बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 बना लिए, वी नो दैट KW इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। और यहाँ देखिए H प्लस OH आयन है, सो इस प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, KW। सो वी गेट हियर KW इक्वल KH इंटू KB, या KH इक्वल KW बाई KB। तो ये एक रिलेशन यह हुआ। यह रिलेशन किसके किसके बीच में है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द साल्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड केबी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इन तीनों के बीच में रिलेशन निकला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले इसे नोट कर लीजिए। एक और समझ लें, बेस का एनालाइज करेंगे तो आपका केबी को ले लिखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 इसके पहले सेकंड का मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा KH इंटू केबी इक्वल H प्लस OH आयन। अब वी नो दैट KW इक्वल H प्लस इंटू OH आयन इक्वल KW। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी पुटिंग द KW, तो वी गेट KW इक्वल KH इंटू KB और KH इक्वल KW बाई KB। व्हाट इज द KH? KH इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और KB डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, यानी बेस कौन, वीक बेस। ओके, प्लीज नोट करें। चलिए अब इसके आगे देखें, एक तो रिलेशन ही निकला, अगला रिलेशन हमें निकालना है पीएच या हाइड्रोलिसिस। तो देखें, अब अगली बात करें हम पीएच का, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ, और ऊपर लिख रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मान लें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, H से, स्मॉल h से। तो बताइए किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, किसका हाइड्रोलिसिस होता है, केटाइन का। तो केटाइन क्या है, NH4 प्लस और H2, इसका हाइड्रोलिसिस किया गया और ये बना NH4OH प्लस H प्लस आयन। ठीक है, मान लिया गया इसका कंसंट्रेशन C है। वाटर चूंकि बहुत ही लेस है इसलिए इसका कंसंट्रेशन लगभग नहीं लीजिएगा, बहुत ही कम है इसको छोड़ दिया जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस यानी NH4 प्लस आयन जो साल्ट का है C है, इसका 0,0। H इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हुआ, बट इसका कंसंट्रेशन CH, तो बचेगा C माइनस CH। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों, और ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम पर है, जब इक्विलिब्रियम अस्थायी हुआ तब।
तो इस केस में हम देखें क्या लिखेंगे। इस केस में लिखेंगे KH इक्वल NH4OH इंटू H प्लस आयन और अपान NH4 प्लस H2O रखे तो H2O का KH ही आएगा, वो तो समझ रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मान लें H2O यहाँ रखें तो H2O यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो K इंटू H, चलिए रख भी रहा हूँ, फिर से K H2O इधर H2O कर दिया गया इक्वल NH4OH एंड इंटू H प्लस आयन अपान NH4 प्लस, और हमें पढ़े कि H2O क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में क्या बोला गया KH, क्या बोला गया KH। सो KH इक्वल इन प्लेस ऑफ NH4OH वी पुट हियर C इंटू H, फिर से इंटू इन प्लेस ऑफ H प्लस C इंटू H, इन प्लेस ऑफ NH4 प्लस आयन C माइनस CH, C माइनस CH। इतना समझ आया बच्चों, C माइनस CH। चलिए इसको सॉल्व करें हम। अब देखो KH इक्वल CH, C कॉमन हुआ, एक C कैंसिल, सो KH इक्वल आपका हो जाएगा C कैंसिल तो H स्क्वायर इंटू C अपान 1 माइनस H, सॉरी 1 माइनस H, हाँ 1 माइनस H हो गया। इक्वेशन नंबर 6। अब देखें यहाँ पॉइंट, चूंकि NH4 जो प्लस है वो बहुत ही वीक बेस का पार्ट है, सो ये बहुत वीक है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सो ड्यू टू, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को समझेंगे आप लोग। यहाँ पर H का वैल्यू जो होगा 1 माइनस H जो होगा वो नियरली किसके होगा, 1 के होगा, क्योंकि वीक होने की वजह से, वीक पार्ट होने की वजह से, जो वीक बेस या वीक पार्ट है जो भी कह सकते हैं, जिससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, इसलिए H का वैल्यू जो हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का यहाँ पर बहुत ही कम होगा, इसलिए 1 माइनस H नियरली अबाउट हो जाएगा 1। जैसे आप पढ़े हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में 1 माइनस अल्फा 1 के क्या हो गया, बराबर हो गया, सेम वही। सो KH इक्वल H स्क्वायर इंटू C, या H इक्वल हो जाएगा KH बाई C का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका फार्मूला, एक फार्मूला यह हुआ इक्वेशन नंबर 7। H इक्वल KH बाई C, H इक्वल KH बाई C, H इक्वल KH बाई C। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो साल्ट लिया गया। तो ये आपके फार्मूले होंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, अब इसके आगे देखें और भी क्या है, बहुत कुछ अभी है इसमें। देखें अब हमें H प्लस PH निकालना है। अभी हम रिलेशन KH KW KB H KH सीन हो गया। अब हम बात करेंगे pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। pH देखें, pH का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। pH के लिए क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, और अभी हम बताएं ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है क्योंकि इसमें H प्लस है ना, देखो H प्लस बचा है, तो चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल क्या है, CH, C इंटू H। उस रिएक्शन में पहले देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के नीचे क्या लिखा, CH लिखा गया। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल C इंटू इन प्लेस ऑफ H का वैल्यू है अंडर रूट KH अपान C, KH अपान C मैं यहाँ रख दिया। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल C को अंदर भेजेंगे, तो C को अगर देखें तो अंदर में C स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा ना, तो ये लिख सकते हैं KH इंटू C स्क्वायर अपान C, टोटल का अंडर रूट हो गया। H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल C एक कैंसिल हो जाएगा, सो इक्वल अंडर रूट KH इंटू C होगा, KH इंटू C होगा, एक रिलेशन ये हो गया। अगर आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दे दिया और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट दे दिया, कुछ दे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, लग सकता है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखें। अब मैं pH भी निकाल के दिखा रहा हूं इसका फॉर्मूला। अब दोनों साइड का हम लॉग लेंगे, वो भी निगेटिव लॉग, टेकिंग बोथ साइड निगेटिव लॉग लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लॉग H प्लस इक्वल pH हो गया, सो निगेटिव लॉग लिया जाएगा। सो इस इक्वेशन का निगेटिव लॉग लिखेंगे माइनस लॉग H प्लस इक्वल माइनस लॉग अंडर रूट, ये अंडर रूट में है KH इंटू क्या हो गया C। अगर अंडर रूट घटा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा 1/2। जैसे मान लीजिए अगर अंडर रूट x है तो इसमें लिख सकते हैं x का पावर 1/2, सेम यहाँ भी। सो माइनस लॉग H प्लस इक्वल pH, क्योंकि माइनस लॉग H प्लस इक्वल pH होता है,
सो यहाँ पर हम पीएच रखेंगे। सो पीएच इक्वल, अब देखिए पीएच आ गया, माइनस लॉग के एच इंटू सी, टोटल का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब आपको फार्मूला बता दें, log अगर m पावर n है तो लिखते हैं n log m। देखें log m पावर n इक्वल n log m, तो इसको मान ले m और इसको मान ले n, जो 1/2 को n मान लेते, 1/2 इधर आ जाएगा। सो pH इक्वल -1/2 log ये हो गया KH इंटू क्या हो गया C, ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर से फार्मूला आता है log m इंटू n इक्वल log m प्लस log n। देखें log m इंटू n इक्वल log m प्लस log n, तो सेम log m इंटू n, KH इंटू C है तो log KH प्लस log C। सो pH इक्वल आप कर लिखेंगे -1/2 log KH प्लस log क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा, ब्रैकेट में log C हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? चलिए अब आगे देखें, और भी देखें इसमें क्या होगा। अब देखिए pH इक्वल, अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, pH इक्वल -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2 log KH, -1/2 log KH हो जाएगा। और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ छूटा नहीं है ना, देख लेंगे आप लोग। चलेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो प्लस का क्या हो जाएगा -1/2 log C, -1/2 log C। तो देखिए कहीं छूटा है ना कुछ, वेल स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया। चलिए अब इसके आगे और भी देखें, भी एक तो फार्मूला भी हो जाएगा, एक और तो इसके और भी इजी किया जा सकता है। देखें पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखें, हमें पता है KH, जो KH होता है, KH इक्वल अभी इससे पहले पढ़े हैं KW/KB, KH इक्वल KW/KB। सो पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ KH, तो pH इक्वल -1/2 log इन प्लेस ऑफ KH क्या लिखेंगे KW/KB, ये ब्रैकेट में कर दीजिए। अब -1/2 log C है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और भी सिंपल कर दो, log m अपन n फिर से आएगा, pH इक्वल -1/2, ये लिख सकते हैं log KW, अब माइनस log क्या हो जाएगा KB, अब -1/2 log C है, -1/2 log C, ये ब्रैकेट में है। अब इस -1/2 को अंदर भेजें तो देखिए क्या होगा, pH इक्वल -1/2 log KW हो गया। और ये देखिए माइनस, यहाँ भी -1 प्लस, लेकिन माइनस से रहने दीजिए, माइनस को क्या करें -1/2 कर दीजिए, और इसको अंदर ही लिखिए -log KB, अब -1/2 और log C। अब यहाँ फार्मूला थोड़ा देखेंगे, चूंकि हम पढ़े हैं, ध्यान देंगे बच्चों, जैसे P के A इक्वल होता है -log KA, वैसे P की B होगा है -log KB, और ऐसे P के W जो होगा -log क्या होगा, P के W इक्वल क्या लिखते हैं, सॉरी P के W -log W, -log KW, सॉरी KW होगा। इतना लिख सकते हैं, बताइए लिखा जा सकता है? अरे भाई लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए, अभी पढ़े हैं ना, P के इक्वल -log K, P के B को -log KB, P के W को -log KW। सो देखें -log KW है, -log KW की वैल्यू क्या है PKW। सो pH इक्वल, एक और पॉइंट देखें, और हम ये भी पढ़े हैं KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें कितने सारे फार्मूला आप लोग पढ़ा है। देखिए पहले क्या मैं बता रहा हूं, चूंकि KW इक्वल होता है 10⁻14 मोल पर लीटर, यह आपका वैल्यू होता है जो pH में आप लोग पढ़े होंगे। सो इस KW की जगह पर रखें तो देखें PKW इक्वल -log KW 10⁻14। अब आप पढ़ो log m पावर n log m, तो -14 इधर कर दो, तो PKW इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा 14 log 10, log 10 का वैल्यू 1। सो PKW का जो वैल्यू होगा कितना आएगा 14 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PKW का वैल्यू कितना आएगा 14। सो मैं इन सभी की जगह, इसके जगह देखो क्या रख रहा हूं
pH इक्वल ये माइनस ये पूरे कट जाएगा, ये 14 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 14/2 अब -1/2 इसके जगह माइनस लाख के बी, माइनस लाख के बी इक्वल पी के बी हो गया। अब -1/2 log c हो गया, log c हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा 7 आएगा ना, आपका 7 आएगा। अब -1/2 पी के बी और ये देखें -1/2 log c, ये आपका फार्मूला हो गया, log c हो गया। देखें ये फार्मूला होगा, यानी 7 1/2 पी के बी -1/2 log c, यही फार्मूला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये रिलेशन बहुत बार पूछा है बच्चों, इसको पहले भी हम चाहते तो के एच का वैल्यू रख सकते थे, लेकिन कभी कभी इस फॉर्म में पूछ देगा जो इसके पहले तो लगा सकते हैं, डायरेक्ट पहले भी रख देंगे तभी भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और समझ लीजिए, चूंकि के एच इक्वल के डब्ल्यू बाई के बी, इन प्लेस ऑफ के एच वी आर द वैल्यू ऑफ के एच आई एम पुटिंग हियर, तो पी एच इक्वल -1/2 log के डब्ल्यू बाई के बी, के एच की जगह अब -1/2 log c। अब यहाँ फार्मूला होगा log m अपन n इक्वल log m माइनस log n, सो पी एच इक्वल -1/2 log के डब्ल्यू माइनस log के बी, इसके फॉर्म में -1/2 log c। अब -1/2 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पी एच इक्वल -1/2 log के डब्ल्यू, और ये माइनस रहने दीजिए, इसको अंदर ही कर दिया गया, -1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, अब -1/2 log c। अब आपको बताया है क्योंकि ये फार्मूला अपना चाहिए, पी के इक्वल -log k, पी के बी इक्वल -log के बी, अब पी के डब्ल्यू इक्वल -log के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू इक्वल 10⁻14। पीएच मैक्सिमम 14 होता है ना 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो के डब्ल्यू का वैल्यू तो 10⁻14 मोल पर लीटर। सो पुटिंग द वैल्यू हियर, हम यहाँ रखेंगे इन प्लेस ऑफ के डब्ल्यू, तो आपका ये आएगा, और हम पढ़े log m पावर n log m, तो -14 करेंगे तो -14 माइनस में क्या प्लस, log 10 का वैल्यू 1, सो टोटल पी के डब्ल्यू का वैल्यू आएगा 14 आएगा, यानी इस पूरे का वैल्यू जो माइनस log के डब्ल्यू है वो पी के डब्ल्यू है, और इसका वैल्यू जो आएगा 14 आएगा। और चूंकि 1/2 है तो 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब माइनस ये देखिए -log के बी इक्वल के पी के बी, तो यहाँ पी के बी रख दिया गया, अब -1/2 log c। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो, चाहे कोई भी साल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए, बना होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला है, और इस फार्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला ही पूछता है, पूछ देगा मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ द साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो आपका यही फार्मूला है। जितने फार्मूले बीच बताए सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ आया होगा, कमेंट्स जरूर करेंगे बच्चों। और यही फार्मूला, सबका मीनिंग क्या है, पी के बी क्या है, पी के बी मतलब के बी -log के बी, और के बी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसी को पी के बी कहते हैं। पी के मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या एसिड है, और के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आप इसे नोट कर लें, प्लीज नोट डाउन एंड टेक स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा मैं कुछ और बता दूं आप लोग को, ध्यान समझेंगे। देखो बच्चों, जो एसिड होता है, एसिड के लिए हम पी के देखते हैं, पी के, और जो बेस होता है उसके लिए पी के बी हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। पी के का मतलब होता है, यानी पी के इक्वल होता है -log के होता है, और पी के बी का मतलब होता है -log के बी होता है, जैसे पी एच इक्वल वैसे सेम, या पी के इक्वल लिख सकते हैं log 1/k, ऐसे पी के बी इक्वल लिख सकते हैं log 1/kb। अब इसका मतलब क्या, जो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान ले हमारे पास कोई एसिड है H, ये टूट रहा है, ठीक है, तो अगर इसके लिए बात करें K इक्वल लिखते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन A माइनस का अपन H लिखेंगे। अगर ये स्ट्रांग मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा
इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो एच और ए माइनस का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो उसके लिए के का वैल्यू भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू भी ज़्यादा आएगा, और जो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका के का वैल्यू ज़्यादा आएगा, और जिसका के का वैल्यू ज़्यादा आएगा उसका पीके का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझ गए? यानी जितना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उसका पीके का जो वैल्यू होगा उतना ही लेस होगा। ये समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? जैसे फिनॉल में ज़्यादा पूछता है, मान लो हमारे पास फिनॉल है और मैं एक यहाँ पर एक प्लस आई माइनस आई ग्रुप नाइट्रो जोड़ दिया। नाइट्रो ग्रुप हमें पता है, नाइट्रो जो ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है। अब माइनस आई ग्रुप क्या करता है, यह एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका ज़्यादा होगा, और जब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो के का वैल्यू ज़्यादा होगा, और के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका पी के का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वैसे आप लोग में भी समझ पाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे, इसको छोड़िए, बट इतना आप समझिए, जो एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका के का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसका के ज़्यादा होगा उसका पी के वैल्यू क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। वीकर एसिड लार्जर वैल्यू ऑफ पी के, स्ट्रांगर एसिड लेसर वैल्यू ऑफ पी के। सिमिलरली यहाँ भी देखो वही है, इसमें भी बेस है, इसमें हम सिंपली तब कह सकते हैं पी के यूनिवर्सली हो जाएगा 1/k, समझ लीजिए। ऐसे पी के भी यूनिवर्सली 1/k भी समानता कह सकते हैं। यानी जो बेस जितना स्ट्रांग होगा उसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, और जिसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, उसका के भी ज़्यादा होगा, और जिसका के भी ज़्यादा होगा उसका पी के भी क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर हम बात करें NH4OH और NaOH, तो बताइए इन दोनों में कौन स्ट्रांग है भाई? NaOH है। NaOH ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो NaOH जब ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इसका वैसे ही पी के बी का वैल्यू बहुत लेस होगा, लेकिन इसका पी के बी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए? यानी स्ट्रांगर बेस लोअर द वैल्यू ऑफ पी के बी, वीकर बेस हायर द वैल्यू ऑफ पी के बी। तो आई थिंक ये जो वर्ड है आपको पी के बी समझ आ रहा है ना? समझ आया बच्चों? तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसका रोल सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे, और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा दिया है, किसका पी के बी वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक आपको जो भी आज टॉपिक पढ़ाया गया बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट साल्ट के लिए। अभी मैं पहले ही साल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए बताया हूँ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।